बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। है आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स उसमें ट्रिग्नोमेट्री की इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 10.1 करने जा रहे हैं, जो कि पहले ही हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया हुआ है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है maths.counseling उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने कमेंट्स जो है लाजमी तौर पर पास करें, ताकि मुझे उसका आइडिया भी हो सके किस तरह से हमारी वीडियोस बन रही हैं, ताकि मैं उसी तरह से उसको चेंज कर सकूं। नेक्स्ट ये है कि इसको स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो इसका अर्ली लेक्चर होगा, लेक्चर 1 2 3, ये वाले आप लोग लाजमी तौर पर वॉच करें, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ बेसिक रूल्स बताए हैं। मैंने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताया, फिर उसके बाद उसके डेरिवेशंस कुछ फार्मूलाज की हुई वो मैंने बताई है, फिर मैंने को रेशियोज के बारे में बताया। वो सारी चीजें यहाँ पर यूज होने जा रही हैं, इसलिए उनको लाजमी तौर पर वॉच कर ले। चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ये साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉट स्क्वायर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसेकंड 2 पाई माइनस थीटा, इसको इक्वल लाना है कॉस थीटा के। हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा ओवर में कॉट स्क्वायर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसेकंड 2 पाई माइनस थीटा। हमने क्या करना है, इस सारी के सारी लेफ्ट साइड को हम लोगों ने कॉस थीटा लेकर आना है। हम लोग ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं ताकि मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू कर देता हूं। यहां होगा हमारे पास पाई बाय 2 यानी कि 90, यहां पाई यानी कि 180, यहां 3 पाई बाय 2 यानी कि 270 और यहां 2 पाई यानी कि 360 होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यहां आल साइन टैन और कॉस, ये हमारे पास आल साइन टैन कॉस ये अपने अपने पॉजिटिव होते हैं। यहाँ तमाम पॉजिटिव, यहाँ साइन और उसका उलट, यहाँ कॉस टैन और उसका उलट पॉजिटिव होगा कॉट, यहाँ पर कॉस और उसका उलट सेकंड पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये इसीलिए मैं कहता हूं पिछले वाले लेक्चर लाजमी तौर पर वॉच करें ताकि हमारा मैक्सिमम टाइम बच सके। अब जरा गौर करें, पाई में एंगल प्लस हो रहा है। मैंने आपको बताया जब एक्स एक्सिस पर कुछ भी एंगल को आप जमा या नफी करें, उसमें से उस एंगल में जमा या नफी करें, रेशो चेंज नहीं होगी। पाई में एंगल जमा हो रहा तो साइन तो रेशो साइन में ही रहेगी। ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। आपने इसको निगलेक्ट कर दिया करना, सिर्फ इसको लेना है। अब चूंकि पाई में एंगल ऐड हुआ है तो ये चला गया थर्ड में। जब ऐड करना है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जब सब्ट्रैक्ट करना है तो क्लॉकवाइज चलना है। थर्ड में गया तो थर्ड में यहां पर टैन पॉजिटिव है, यहां साइन हो गया नेगेटिव। उसके बाद 3 पाई बाय 2 में एंगल प्लस माइनस हो। याद रखिएगा जब आप वाई एक्सिस में कुछ जमा नफी करते हैं तो रेशो जो होती है को रेशो में चेंज होती है। टैन की को रेशो क्योंकि कॉट है तो हम लोग इसको कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। कॉट थीटा 3 पाई बाय 2 में एंगल प्लस हो रहा है तो ये चला जाएगा फोर्थ में। फोर्थ में हमारे पास टैन नेगेटिव होता है तो यहां पर नेगेटिव का साइन लगेगा डिवाइडेड बाय। यहां पर भी ऐसे ही होगा, 3 पाई बाय 2 में माइनस हो रहा तो टैन चला कॉट चला गया टैन में। 3 पाई बाय 2 में माइनस हुआ तो ये थर्ड में आ जाएगा। थर्ड में ये कॉट का अपना ही क्वाड है, ये यहां पर पॉजिटिव होता है। इस तरह पाई में एंगल माइनस हुआ तो सेकंड में गया, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। तो मैं ये रेशो चेंज नहीं करूंगा क्योंकि पाई में से एंगल माइनस हो रहा है। एक्स एक्सिस पर जब भी आपने प्लस माइनस करना तो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास कोसेकंड आ रहा है, 2 पाई में एंगल माइनस हो रहा है तो यहां पर भी हम लोग कोसेकंड को चेंज नहीं करेंगे। 2 पाई में एंगल माइनस हुआ है, चूंकि माइनस हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। यहां पर हमारे पास फोर्थ आता तो फोर्थ में कोसेकंड नेगेटिव होता है। अब ये वाला जो नेगेटिव है ये नेगेटिव से होगा कैंसिल। नेगेटिव स्क्वायर है तो प्लस में चला जाएगा, कॉट है तो इसको कॉस ओवर साइन लिखेंगे, टैन है तो इसको साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद माइनस है, स्क्वायर है तो प्लस में हो जाएगा। ये कोसेकंड है तो इसको 1 ओवर साइन लिख देंगे। ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो बाकी हमारे पास कॉस थीटा बन गया। यूं हमारे पास हमें जो प्रूव करना था वो कॉस थीटा ही करना था, जो कि हम लोग अप्रोच कर चुके हैं। अब हम लोग इसी तरह इसके लेफ्ट हैंड साइड लेकर सेकंड पार्ट की उसको हम लोग -1 बनाएंगे।
अब देखें मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, डिवाइडेड बाय सिकंड थीटा 360 माइनस थीटा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, उसके बाद कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। सो ये हमारे पास आ गया कॉस 90 प्लस थीटा सिकंड माइनस थीटा tan ऑफ 180 माइनस थीटा सिकंड 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। इस पूरे को कैलकुलेट करके हमने -1 लेकर आना। सो देखें सेम इसी तरह ही हम लोग करेंगे। तो देखें जरा गौर करें, 90 में से एंगल जमा नफी हो तो मैंने आपको बताया है वाई एक्सिस पर को रेशो में चेंज होते हैं, तो कॉस की को रेशो है साइन है। तो ये आ गया साइन थीटा, चूंकि 90 में ऐड हुआ है तो यहां पर 90 है, ऐड होगा तो सेकंड सेकंड में कॉस चूंकि नेगेटिव होता है तो यहां नेगेटिव का साइन लग गया। सीकंड का हमें पता अगर एंगल नेगेटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। इस तरह tan 180 में से एंगल माइनस हुआ, सो यहां पर को रेशो चेंज नहीं होगी, tan तो tan में ही रहेगा। सो tan थीटा बनेगा, 180 में से माइनस होगा, सो 180 में से माइनस हुआ, ये भी सेकंड में आया, तो सेकंड में tan हमारे पास है नेगेटिव होता है। क्योंकि जब माइनस करते हैं तो हमें पता है हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, जब हम लोग प्लस करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है। नेक्स्ट हमारे पास 360 में एंगल माइनस हो रहा है, सो ये चूंकि हमारे पास 360 एक्स एक्सिस पर आता है तो ये हम लोग चेंज नहीं करेंगे, सिकंड सिकंड में ही रहेगा, तो सिकंड थीटा आ गया। तो नेक्स्ट 180 में अगेन हमारे पास ऐड हो रहा है तो यहां पर भी हम लोग रेशो को चेंज नहीं करेंगे, साइन तो साइन में ही रहेगा। सो लेकिन 180 में जब जमा करेंगे तो यहां आ जाएंगे थर्ड में, तो हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो कॉट 90 में अगेन कॉट किस में चेंज होगा, tan में चेंज होगा, सो tan थीटा इसकी को रेशो बनेगी। सो ये हमारे पास 90 में माइनस हुआ तो फर्स्ट में ये पॉजिटिव होता है। आप जरा गौर करें, ये सेकंड सेकंड से कैंसिल होगा, माइनस साइन से कैंसिल होगा, और tan tan से कैंसिल होगा, तो बाकी हमारे पास माइनस बच गया, -1 बच गया। यूं हमारे पास इसका प्रूव आ गया। सो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आई होगी। सेकंड पार्ट की भी बड़ा आसान था, इंतहाई इजी था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो नेक्स्ट हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करने जा रहे हैं। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में काफी बार आ भी चुका है, तो इसीलिए आप इसको लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। तो ये सारे ही एक पैटर्न के हैं। यहां पर उसने कहा है कि अगर एक ट्राई के एंगल हो अल्फा बीटा और गैमा, देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर इसके हो, कॉज अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर हो। तो ये हमने बारी बारी इनको प्रूव करना है, ठीक हो गया। तो उसी तरह इस जो मैंने पहले वाला करना है स्टेप, बाकी सारे उसी तरह के होंगे। यहां लिखेंगे एस, अब हमें पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जमा करें सो वो इक्वल होते हैं 180 के। अब इस चीज को देखते हुए आपने सारा कुछ बनाना है। सो पहले साइन के एंगल्स को आपने देखना, लेफ्ट साइड पर जो इसका एंगल वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, तो गैमा को आप इधर शिफ्ट कर लें लेफ्ट पर, तो ये हो जाएगा माइनस का। फिर लेफ्ट पर एंगल मुकम्मल करने के बाद आपने रेशो को देखना, ये हमें चाहिए साइन, सो दोनों तरफ आप साइन लें। तो ये हमारे पास आ गए साइन अल्फा प्लस बीटा। सो 180 में से एंगल माइनस हो रहा है, सो क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है वहां पर रेशो चेंज नहीं होगी, सो साइन साइन में ही रहेगा। सो साइन हमारे पास आ गया गैमा। सो 180 में से मानो सेकंड में गया, सेकंड में साइन हमारे पास पता है पॉजिटिव होता, तो यूं हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह का होगा। पहले मैं थर्ड पार्ट कर देता हूं, इसको भी हम लोग उसी तरह करेंगे। एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने अल्फा प्लस बीटा बनाना, तो गैमा को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे। अब चूंकि कॉज रेशो चाहिए तो दोनों तरफ हम लोग कॉज लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया कॉज अल्फा प्लस बीटा। सो 180 में से एंगल माइनस हुआ तो किस में गया, सेकंड में। सेकंड में हमें पता है वहां पर कॉज जो होता है नेगेटिव होता, तो नेगेटिव कॉज ऑफ गैमा आ गया। सो यूं हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। अच्छा, ये यहां पर जो दिया जा रहा है ये कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आ रहा है माइनस कॉज गैमा के।
ये इसको आप दुरुस्त कर लें, ये माइनस कॉस गैमा है। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, इस तरफ आ जाए, थर्ड नंबर पार्ट, सॉरी 2 नंबर पार्ट। इसमें भी उसी तरह करेंगे, हम लोग लिखेंगे एज तीनों एंगल्स को जमा करें तो 180 की इक्वल, उसके बाद गैमा को उधर शिफ्ट करें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस गैमा। उसके बाद देखो एंगल 2 पर डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों तरफ 2 पर डिवाइड करेंगे, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे 90 माइनस गैमा बाय 2। उसके बाद लेफ्ट पर हमें कॉस चाहिए तो दोनों तरफ कॉस लेंगे, मैं थोड़ा सा इसको इस जानिब करूंगा, बल्कि यहीं पर हो सकता हमारा। सो जरा गौर करें, कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये तो साइड मुकम्मल हो चुकी है। 90 में एंगल जमा नफी होगा तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। 90 में माइनस हुआ किस में गया, हमारे पास फर्स्ट में, तो फर्स्ट में कॉस जो होता पॉजिटिव होता, तो यूं हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। अब इसका लास्ट वन है, फोर्थ नंबर पार्ट है, ये भी इसी तरह हम लोग करेंगे जिस तरह से हमने पहले 3 पार्ट्स कर लिए। इसका भी हम लोग लिखेंगे एज तीनों एंगल्स को जमा किया, सो 180 की इक्वल आ गया। सो गैमा को उधर शिफ्ट किया तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस गैमा। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ tan को लेंगे, क्योंकि हमें tan की जरूरत है। सो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा tan ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। सो 180 में से माइनस हुआ तो सेकंड क्वाड में गया। सेकंड में हमें पता tan जो होता है ये नेगेटिव को होता है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ गैमा। हम लोग tan गैमा जो है दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। सो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ गैमा इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ गैमा प्लस tan ऑफ गैमा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव खत्म हो गए, बाकी जो हमारे पास बचा वो बच गया tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल हो जाएगा 0 के, और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आई होगी, क्वेश्चन नंबर 5 की भी। यूं हमारी ये एक्सरसाइज एंड हो चुकी है, इसको लाजमी तौर पर देखें, वॉच करें। जितने भी मैंने 10.1 के एक्सरसाइज के जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए, उसके पहले वाले जो लेक्चर्स उनको लाजमी तौर पर वॉच करें, क्योंकि वो उसकी बेसिक चीजें होंगी और वही सारी थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग 10.2 जो है उसके बारे में सीखेंगे, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे।